दुनिया की मीडिया ने इस इवेंट को कवर किया और उसे प्रमुखता दी। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में भगवान राम के आगमन पर खुशियां मनाई गई और कहा जा रहा है कि इन देशों में मुस्लिम देश भी शामिल है। बुर्ज खलीफा की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें भगवान राम को बुर्ज खलीफा पर एलईडी लाइट के माध्यम से दिखाया गया है। हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिखाया गया और मनाया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को दिखाया गया और भव्य राम मंदिर की 3D तस्वीरें प्रदर्शित की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के अलावा वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, इलिनॉइस, न्यू जर्सी, जॉर्जिया के साथ बोस्ट में भी जश्न मनाया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मॉरिशस और मैक्सिको में भी भारतीय मूल के लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में शामिल हुए और इसका जश्न मनाया। कुल मिलाकर जिस देश में भी भारतीय मूल के लोग हैं, सभी ने भगवान राम के आगमन का जश्न मनाया। इसी तरह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की भी तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर खूब घूम रही है। इस तस्वीर में भगवान राम की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई है। इस तस्वीर को देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल आज तक ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और लिखा, दुबई का बुर्ज खलीफा भी हुआ राममय। दर्शकों को जय जय श्री राम। आज धरती के कण कण में, हर के मन मन में, सृष्टि के कण कण में है राम। पूरी जगह, पूरे विश्व में भगवा दिख रहा। सर ये वाला भगवान को थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं, भगवान श्री राम का रंग है, सनातन का रंग है। मॉरिशस देखे, चिली देखे, यूक्रेन देखे, मेक्सिको देखे, अमेरिका देखे, फ्रांस देखे, जर्मनी है, जहां हमारे सनातनी है वहां राम ही राम दिख रहा, राम ही राम दिख रहा। और मॉरिशस में तो इतना बड़ा उन्होंने वो निकाला अपना वो प्रोसेशन, मैं तो दंग रह के, कहीं 800 गाड़ियां, कहीं 1000 गाड़ियां, और जय जय श्री राम। जब आतताई आतंकवादी ने भगवान श्री राम का मंदिर ध्वस्त किया था, उसे पता नहीं था रामलला आएंगे और इतने बाजे गाजे के साथ आएंगे, पूरे विश्व के भूमंडल पे उनकी ध्वज पटाखा का अनावरण होगा। ये उस आतंकवादी आतताई ने नहीं सोचा था। उसे यार मंदिर तोड़ दूंगा, किसको क्या पता लेगा। भगवान आए ही नहीं, पूरे बाजे गाजे के साथ आए। पूरी दुनिया राम के रंग में झूम रही है और हर कोई झूम रहा है। बस हाँ, कुछ लोग को मिर्ची जरूर लगी है, कुछ लोग को तकलीफ है, उन्हें बर्नॉल की जरूरत है, उन्हें सिल्वर सल्फाडाइजिन की जरूरत है। सिल्वर सल्फाडाइजिन ना सर लॉन्ग टर्म जलने के काम आता है, मतलब बर्नॉल से तब रिलीफ मिलता है, सिल्वर सल्फाडाइजिन लॉन्ग टर्म काम आता है। इन कंपनियों की सेल बढ़ गई है। लाइन पार वाले जो हमारे ना, इस पार वाले वो भी फूक रहे हैं, इस पार वाले वो भी फूक रहे हैं, और कुछ यहाँ वाले हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। कहते नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया में मनाया गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न। सोमवार को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की देश भर के साथ साथ विदेशों में भी धूम दिखाई दी। इसी कड़ी में न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 500 साल बाद रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान हो गए। सोमवार को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की देश भर के साथ साथ विदेशों में भी धूम दिखाई दी। अमेरिका से लेकर मॉरिशस और त्रिनिडाद और टोबैगो जैसे देशों में राम भक्तों का उत्साह दिखाई दिया। भारतीय प्रवासियों ने अमेरिका में जश्न मनाया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर शानदार समारोह आयोजित किया गया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की तस्वीरें और अयोध्या के भव्य राम मंदिर की 3D तस्वीरें प्रदर्शित की गई। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने रविवार को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लड्डू बांटे। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा हौसला बढ़ जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। ये इतना तो देखिए, इटली की प्रधानमंत्री, दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े राजनेता जो अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें बधाई दे रहे हैं। पूरे हर जगह जहां सनातन धर्मी है वहां हर जगह जलसा निकल रहा है। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर कहे, फ्रांस कहे, जर्मनी कहे, चिली कहे, यूक्रेन कहे, मेक्सिको कहे, मॉरिशस कहे, कहां कहां जुलूस से निकले। जय जय श्री राम हर जगह बोला गया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ दमन से लेके थिम्पू तक, हर जगह हर भारतीय जय जय श्री राम बोल रहा है। जितना राम का नाम बढ़ रहा उतना इनका दिमाग का प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब जब दिमाग में प्रेशर बढ़ता संजय सर, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हड़बड़ी इधर उधर हो जाती है। अब जिसको लगता है भारत सेकुलर नहीं है, भारत में तकलीफ है, भारत हिंदूवादी है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत पास है। आप वाघा बॉर्डर तक ओला उबर की टैक्सी भी पकड़ के जा सकते हैं। वहां जाइए, वहां हम निवेदन करेंगे अपने भाइयों से, भाई इनके लिए दरवाजा खोलो, इन्हें वापस जाओ, तो वो जाके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहे। वो तो वहां तो आप ओला उबर से भी जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो रहा कितना 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे।
तो लोगों को तकलीफ क्या है, जिसको यहाँ समझ नहीं आता वो जाए। और एक बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई है सर, ये एक बात सनातनी और बता झगड़ा। दूं, एक बात जी, आपने बाकी सब तो कहा, आप ये भूल गए एक बात बताना साहब, इस वक्त जो है बुर्ज खलीफा पे भी श्री राम चल रहा श्री राम है, आने वाला था सर, अभी इनका उसी में आने वाला है। खलीफा पे भी श्री दिखा राम देता है। हूँ। आप हाँ आप नहीं, ये शेयर दिखाइए, ये ये दिखाना शेयर पड़ेगा। कीजिए भाई, जरा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, ये दिखाना जरूरी है आज। ये देखिए। भाई अल्लाह, काफिरों ने ये क्या कर दिया। ये तो काफिरों ने कमाल ही कर दिया। अब यहाँ काफिर कौन है इसका फैसला हो जाए। हाय देख अल्लाह, लीजिए काफिरों अब ये, ने क्या। अगर ये अमीरात तो वैसे भी सारे के सारे कुफ्र में हैं और हाँ, शिर्क में काफिर डूबे ये हो। हुए हैं। अब वो वहाँ मंदिर बनाने जा रहे हैं फरवरी में, वहाँ अबू धाबी में हाँ नहीं, मंदिर बनेगा और 13 वहाँ 500 साल इंतजार करने के बाद आज भारत को उसकी पहचान मिली है। आज भारत को रामलला वापस मिले हैं। 14 साल का वनवास था भगवान राम का, और यहाँ पर भारत में कुछ गलत नेताओं की वजह से और भारत के वासियों ने कुछ गलत अपने प्रधानमंत्री को चुनने की वजह से भगवान राम का वनवास जो है वो 14 वर्ष से 500 वर्ष हो गया। और 500 वर्ष के बाद आज पहली बार भारत का एक एक व्यक्ति, इवन इस पूरी दुनिया का हर एक हिंदू आज खुश है, हर एक हिंदू खुश है। मैंने तो देखा कि काफी विदेश के जो जितने भी प्रेसिडेंट हैं और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी गंगा स्नान जैसा किया है, उन्होंने भी पूजा किया है, उन्होंने भी आरतियां उतारी हैं। और अमेरिका से, उसके बाद फिर डच से, इटली से, ब्रिटेन से, सऊदी अरबिया से, दुबई से बहुत सारे वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं कि वहां पर भी राम भक्ति में सब कोई लीन है। तो बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत भावुक मंजर था, बहुत इमोशनल और बहुत टचिंग मंजर था, जिसको शायद मैं लफ्जों में नहीं बयान कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें और मेरी शक्ल बता रही होगी कि आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि न्याय हुआ है। और मोदी जी के नेतृत्व में वाकई में हिंदुओं के साथ न्याय हुआ है, सनातनियों के साथ न्याय हुआ है। बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। और मैं कोसती हूँ उन नेताओं को जिन्होंने इनको इनकी भक्ति से, इनको इनके भगवान से दूर रखा। मेरी मेरी मेरे 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 मेरा कर्ज लगे ऐसे नेताओं को और ऐसे लोगों को जो किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था, किसी के बलिदान को मतलब बहुत मामूली समझ रहे थे। तो जैसे मेरे लिए मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वैसे ही सनातनियों के लिए उनके राम भगवान बहुत बड़े हैं। तो जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अल्लाह को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे, वैसे वो भी नहीं कभी चाहते होंगे कि उनके भगवान राम को कोई मलाइन करे, कोई डिफेम करे। पर अपने कान से, अपनी आंखों से उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा है और फिर भी खामोश रहे